गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग राउट फ्लो पढ़ रहे थे शायद, है ना? तो मैं पहले आपको कंडीशंस बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। राउट फ्लो क्या है? देखिए, आप एक चीज समझिए, राउल्फ ने क्या बोला था? राउल्फ ने बोला था कि अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, ए और बी को, तो जो ए का पार्शियल प्रेशर आना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, वो आना चाहिए पी ए नॉट एक्स ए के बराबर, और बी का जो पार्शियल प्रेशर आना चाहिए वो आना चाहिए पी बी नॉट एक्स बी के बराबर। बेटा, ये राउल्फ ने बोला था। राउल्फ ने बोला था जो ए का प्रेशर आना चाहिए वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर आना चाहिए और पी बी नॉट एक्स बी के बराबर आना चाहिए, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर आना चाहिए, दिख रहा है आप लोगों को, जो सॉल्यूशन का प्रेशर आना चाहिए वो आना चाहिए पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर, है ना? ये राउल्स के अकॉर्डिंग कंडीशन थी, है ना बेटा? ये सॉल्यूशन का प्रेशर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स, ये बी का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स, ये ए का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स। आप इसी चीज को समझिए। इसी को ग्राफ में कैसे बताया था? ग्राफ में कैसे बताया था? यहाँ पर वेपर प्रेशर ले लिया था, यहाँ पे कंपोजिशन ले ली थी, ये इस तरीके की कंपोजिशन ले ली थी, स्ट्रेट लाइन से कर्व बताया था आइडियल सॉल्यूशन का। अगर ये यहाँ पर XA की वैल्यू 1 है तो XB की वैल्यू 0 है, यहाँ पर XB की वैल्यू अगर 1 है तो XA की वैल्यू 0 है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त XB इंक्रीज कर रहा है, कंपोजिशन XB की बढ़ रही है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था आइडियल सॉल्यूशन का। बेटा, मैं एक चीज और बता दूं, द सॉल्यूशन, एक और चीज सुनो, द सॉल्यूशन विच obey Raoult's law over entire range of concentration ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल, है ना? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल। जो सॉल्यूशन राउल्ट फ्लो को ओबे करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल। बेटा, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आप बना सकते हो। यहाँ पर पी ए नॉट मिलेगा, जहाँ एक्स की वैल्यू 1 वहाँ पी ए नॉट, जहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 वहाँ पी बी नॉट। ये जो लाइन है ये बता रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये वाली लाइन जो है ये बता रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये वाली लाइन जो है ये बता रही है टोटल प्रेशर ऑफ पी ए प्लस। ये हमारा कर्व हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ना। ऐसे सॉल्यूशन जो पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में किसको मानते हो, राउल्स को, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में ए का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, ये राउल्स के अकॉर्डिंग है कि अगर आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, पी ए नॉट एक्स ए, बी का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, पी बी नॉट एक्स बी, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होना चाहिए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एंड जो सॉल्यूशन पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में किसको मानते हैं, राउल्स को मानते हैं, उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आपने ये चीज पढ़ी थी। आज मैं आपको ये जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो आ रहा है हमारा टॉपिक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इतनी चीज आप सीख लो फिर आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकली वाइज एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको ये टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? बहुत आसान है। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स को ओबे नहीं करते, या वो जो राउल्स को नहीं मानते ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वो जो सॉल्यूशन राउल्स को नहीं मानते उनको नॉन आइडियल कहते हैं, और जो सॉल्यूशन राउल्स को ओबे करते हैं वो आइडियल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, मैं पहले आपको बता दूं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक में जो डेविएशन होता है वो पॉजिटिव, जो राउल्स लॉ से डेविएट कर जाए उन्हीं को बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जिनमें कुछ डेविएशन आ जाए, जो राउल्स ने जो बोला था उससे कुछ डेविएशन आ जाए। इसमें दो तरीके, एक डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, एक डेविएशन वाले नेगेटिव डेविएशन।
किस किताब से आपको ये सबसे अच्छा समझ में आएगा? एनसीईआरटी से। दो तरीके के सॉल्यूशन है, वन इज आइडियल एंड अदर इज नॉन आइडियल। लिख लो, वन सॉल्यूशन इज आइडियल एंड अदर इज सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। दो तरीके के सॉल्यूशन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो मैं पहले सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता दूं आपको। मैं बता दूं आइडियल सॉल्यूशन बहुत आसान है। आइडियल सॉल्यूशन पहला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of concentration। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ओबे कर लिया बाद में नहीं किया, ऐसा नहीं है। फुल रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन तक ओबे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूट था सॉल्यूशन तब ओबे कर लिया, जब थोड़ा कंसेंट्रेशन बढ़ा तब ओबे नहीं किया, ऐसा नहीं मानना है। फुल रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन में ओबे करना चाहिए। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल। आपको बता दो बहुत ही कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं, बहुत ही कम सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। और आपको बता दो परफेक्टली आइडियल कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नियरली अप्रोचेस टू आइडियल होते हैं। आइडियल कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है, नियरली आइडियल होते हैं, सही है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन शो नॉन आइडियल बिहेवियर। अच्छा अब ये बताओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? The solution which do not obey Raoult's law over entire range of concentration। अब आप बोलोगे राउल्ट्स ने क्या कहा था, मैं फिर से कहा, मतलब राउल्ट्स ने कहा था जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो उनका सॉल्यूशन में उनका प्रेशर जो आएगा ए का वो आएगा PA0XA के बराबर, PA0XA के बराबर, और बी का जो प्रेशर आएगा वो आएगा PB0XB के बराबर, और सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो आएगा ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स है PA0XA के बराबर, PB0XB के बराबर। अगर आपने प्रेशर निकाला, ऑब्जर्व्ड प्रेशर निकाला और वो राउल्ट्स के बराबर आ गया जो राउल्ट्स ने बोला था, तो सॉल्यूशन होगा आइडियल। जो राउल्ट्स ने बोला आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर उसके बराबर आ गया, इसको मतलब मैं ऐसे समझा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर, जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया है, वो P राउल्ट्स के बराबर आ जाए, जो राउल्ट्स के बराबर आ जाए। जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर आ जाए उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर, मतलब जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया वो राउल्ट्स के बराबर ना आए, वो प्रेशर राउल्ट्स के बराबर ना आए। तो जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर आ जाएगा उसको बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर नहीं आएगा उसे बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर आ जाए। अब ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड प्रेशर यही तो है, ये जो राउल्ट्स का प्रेशर क्या है, PA0XA है, PB0XB है, P सॉल्यूशन PA0XA और PB0XB के बराबर है। कहने का मतलब ये है अगर मैं सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड प्रेशर निकालूं, अगर मैं सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड प्रेशर निकालूं और वो बराबर आ जाता है PA0XA और PB0XB के, तो समझ जाना ये सॉल्यूशन आइडियल है, ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। और जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर, मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर आपका बराबर ना आए किसके, PA0XA के प्लस PB0XB के, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन आइडियल। अब जरा कुछ क्लियर हुआ?
जो सॉल्यूशन राउल्फ लॉ को ओबे करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, उन सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल, और जो सॉल्यूशन राउल्फ लॉ को ओबे नहीं करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, उसको बोला जाता है नॉन आइडियल। अच्छा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर अगर राउल्फ के बराबर है तो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं आइडियल, और जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्फ के बराबर ना हो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं नॉन आइडियल। अब ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम है तो नेगेटिव डेविएशन। ऑब्जर्व मतलब जो आपने प्रैक्टिकली निकाला है, और राउल्फ ने जो बोला है वो ये रहा। अगर ऑब्जर्व प्रेशर राउल्फ ने जो बोला था उस प्रेशर के बराबर आ जाए तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल, और जो ऑब्जर्व प्रेशर है जो राउल्फ ने बोला था उसके बराबर ना आए तो नॉन आइडियल। बोलो जल्दी, चलो बोलो जल्दी, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। अब आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक कंसेप्ट से सीखना पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गए? द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सही है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो दो तरीके के होते हैं, तो मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं आइडियल, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट लिख रहा हूं। एक को लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक को लिख रहा हूं मैं नेगेटिव डेविएशन। एक को लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को लिख रहा हूं मैं नेगेटिव डेविएशन। तीनों को मैं एक ही साथ सिखा रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन में आपको मालूम है, जब हम दो लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड हमारा ए है और एक लिक्विड हमारा बी है, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो नई फोर्सेस बनती हैं, जो नए बॉन्ड बनते हैं, उनकी इंटरेक्शन उतनी होती है जितने पुराने बॉन्ड की होती है। मतलब जो नई फोर्सेस हैं उनका इंटरेक्शन पुरानी फोर्सेस के बराबर है, तो ऐसा सॉल्यूशन बोला जाता है आइडियल। जनरली एक ही टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, एक ही तरीके का जिन सॉल्यूशंस का नेचर होता है उनको अगर मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। आपको नहीं समझ में आया बात को मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ए, समझना फिर मैं समझाऊंगा नहीं बाद में, और एक लिक्विड है बी। अच्छा, ए में कौन से इंटरेक्शन मिल रहे होंगे? ए ए। बी में कौन से इंटरेक्शन मिल रहे होंगे? बी बी। इन दोनों को आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो नई फोर्सेस बनेंगी, जरा बताओ बच्चों कौन सी होंगी नई फोर्सेस? मिक्स करने के बाद जो नई फोर्सेस बनेंगी, मिक्स कर दिया ए और बी को, अब इनके ए और बी को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन मिलेगा? ए बी इंटरेक्शन मिलेगा। तो ये न्यू इंटरेक्शन है, ये न्यू फोर्सेस हैं, ये ओल्ड फोर्सेस हैं। सही है। जहां पर मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है और मिलाने से पहले जो इंटरेक्शन है अगर वो बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है। नोट करो बच्चों। इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं, इसका मतलब समझ, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है वो बराबर है जो मिलाने से पहले थी। तो सिमिलर नेचर के जब लिक्विड को आप मिलाओगे तो ये इंटरेक्शन होती है। अब कहना मतलब ओल्ड इंटरेक्शन कौन सी है, जरा यही समझो फिर लिखेंगे। ओल्ड इंटरेक्शन कौन सी है? ए ए। ओल्ड इंटरेक्शन कौन सी है? बी बी, ये ओल्ड। और न्यू इंटरेक्शन कौन सी है? ए बी। जब ये इंटरेक्शन बराबर होती हैं तो ओल्ड इंटरेक्शन न्यू इंटरेक्शन के अगर बराबर हैं तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल कहलाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पर जो न्यू फोर्सेस हैं वो ओल्ड फोर्सेस के बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है इसमें सिमिलर नेचर के लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए ए इंटरेक्शन, लिक्विड ए के अंदर जो इंटरेक्शन मिल रही है, बी बी इंटरेक्शन, लिक्विड बी में जो इंटरेक्शन मिल रही है वो बराबर होती है किसके? ए बी इंटरेक्शन के। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। समझो आप, जरा फिर से मेरी बात समझो। जो मिलाने के बाद जो न्यू अट्रैक्शन जनरेट होगा ना वो ओल्ड फोर्सेस, ओल्ड अट्रैक्शन के बराबर होगा। समझो मेरी बात को, अब मेरी बात ऐसे समझो।
ये मिलाने पर इंटरेक्शन है, ये ओल्ड इंटरेक्शन है। दो लिक्विड थे ए और बी, ए के अंदर ये इंटरेक्शन मिल रहा था ए, बी के अंदर ये मिल रहा था बी, और ये रहा न्यू इंटरेक्शन। अगर मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन है वो ओल्ड अट्रैक्शन के बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल कहलाते हैं। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले था वही मिलाने के बाद है, तो ना तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना वेपर प्रेशर घटेगा। जितने मॉलिक्यूल पहले वेपर फेज में जा रहे थे उतने मॉलिक्यूल बाद में वेपर फेज में जाएंगे। इसका मतलब है जितना पहले, जितनी फोर्सेस पहले स्ट्रॉन्ग थी उतनी फोर्सेस बाद में स्ट्रॉन्ग है। मिलाने से पहले जो इंटरेक्शन था या जो अट्रैक्शन था, मिलाने के बाद भी अगर वही अट्रैक्शन रहता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है, आइडियल बोला जाता है। ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो डेविएशन आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन वीक हो जाए तो वो हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन, और मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो वो हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। मेरी बात नहीं समझी? मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए तो नेगेटिव, मिलाने के बाद अगर अट्रैक्शन वीक हो जाए तो पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर जो न्यू फोर्सेस हैं वो वीक होती है एज कंपेयर टू ओल्ड फोर्सेस के। मेरी बात समझे? न्यू फोर्सेस होती हैं, ए बी जो है वो वीकर है एज कंपेयर टू ए और बी बी। लैंग्वेज में लिखेंगे ए बी, अब मैं आपको ऐसे लिखा देता हूं, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं ए बी इंटरेक्शन से। कौन सी नई फोर्स होती है जरा बताओ? न्यू। ओल्ड बॉन्ड ये होते हैं ए और बी बी, और नया बॉन्ड ये होता है न्यू फोर्स, ये होती है न्यू फोर्स। न्यू फोर्स ये होती है, ओल्ड फोर्स ये होती है। मिलाने के बाद इंटरेक्शन ये होता है, मिलाने से पहले ये होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है वो आपके ओल्ड इंटरेक्शन के बराबर है या ओल्ड अट्रैक्शन के बराबर है। तो मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन आता है वो ए बी अट्रैक्शन आता है, मिलाने से पहले जो आता है वो ओल्ड फोर्सेस ए और बी बी है। तो जहां पर मिलाने के बाद और मिलाने से पहले जो इंटरेक्शन था वो बराबर हो उसको बोला जाता है आइडियल। जहां मिलाने के बाद आपका फोर्स का जो फोर्स है वो वीक हो जाए वो कहलाता है पॉजिटिव, और जहां मिलाने के बाद फोर्सेस स्ट्रांग हो जाए, मिलाने के बाद फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं उनको बोला जाता है ए बी। ये न्यू फोर्स इस बार स्ट्रॉन्गर है, इस बार जो न्यू फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है ओल्ड फोर्सेस के कंपैरिजन में। इस बार जो न्यू फोर्स है वो वीकर है, और इस बार न्यू फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो बराबर है। तो समझो जरा मेरी बात को, ये पहला पॉइंट मानिएगा, मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन है वो ओल्ड अट्रैक्शन के बराबर है। मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन है वो ओल्ड अट्रैक्शन से वीक है, मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन है वो ओल्ड अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग है। ये रहा ओल्ड अट्रैक्शन, ये रही ओल्ड फोर्सेस, ये रही ओल्ड फोर्सेस, ये रही ओल्ड फोर्सेस, मैंने लिखा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है आइडियल के अंदर, इसके अंदर बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। अब आप इसका मतलब समझिएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है पॉजिटिव डेविएशन में, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। मिक्सिंग के बाद ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और ये केस में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है, मींस एक्सोथर्मिक है। मतलब दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, समझना मेरी बात को? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। ये कैसे है? एक्सोथर्मिक। इनके केसेस में हीट रिलीज होगी, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? लिक्विड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और लिक्विड सॉल्यूशन अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हीट अप हो जाएगा। समझो, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लिक्विड, ये इस केस में हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक है, जो हीट रिलीज होगी उसको लिक्विड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। दो लिक्विड को जब मिलाओगे तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो लिक्विड सॉल्यूशन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। इस केस में सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। अरे भाई, जो हीट रिलीज हुई, मतलब दो लिक्विड को अगर आप मिक्स करोगे तो हीट रिलीज होगी, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वही सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके केस में सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है।
डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब जीरो का मतलब है ना कोई हीट रिलीज हुई ना कोई हीट एब्जॉर्ब हुई। उसका रीजन ये है जितना बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी दी थी उतनी बॉन्ड के बनने पे एनर्जी रिलीज होगी। भाई ओल्ड फोर्सेस जो है वो न्यू फोर्स के बराबर है अट्रैक्शन, तो ओल्ड फोर्सेस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी उतनी इसको बनाने में लगी। तो चेंज कितने का आया? जीरो का। चेंज जीरो का आया। इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज ओल्ड जो न्यू फोर्स है वो वीकर है, और न्यू फोर्स अगर वीकर है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और बॉन्ड जो ओल्ड फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर है तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और रिलीज कम हुई, तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात समझो ना। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का क्या मतलब है? जो आपके न्यू फोर्सेस हैं वो वीक है, तो न्यू फोर्सेस वीक हैं तो उनके बनने पे कम एनर्जी रिलीज होगी, और तोड़ने में ज्यादा लग गई, तोड़ने में ज्यादा लग गई और रिलीज कम हुई, तो प्रोसेस कैसा आएगा? एंडोथर्मिक। क्यों आएगा एंडोथर्मिक? समझो ना, यहाँ लिख लो ना, बिकॉज न्यू फोर्सेस आर वीक, और न्यू फोर्सेस अगर वीक हैं तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, और लेस एनर्जी अगर रिलीज होगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने में। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, में लिखा है मैंने, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन as compared to, and more amount in bond formation, and more amount of energy, and more amount of energy is needed in breaking the bond. That's why the process is endothermic. भाई मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गया, अगर मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गया तो कम एनर्जी रिलीज हुई, और जो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि नहीं? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तोड़ने में वो ज्यादा हुई और जो रिलीज हुई वो कम हुई, तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज न्यू फोर्सेस आर वीक, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज needed in breaking the bond. That's why the process is endothermic. ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा? Because new forces are strong. Because new forces are strong. भाई मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, because new forces are strong and more energy is released in bond formation, and less amount of energy is needed in breaking the bonds. आप ये नोट कर लो। समझो, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जहां मिलाने पे जो इंटरेक्शन वो मिलाने से पहले थी, पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जो मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाए, नेगेटिव डेविएशन वो होता है जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है, मिलाने से पहले जो इंटरेक्शन है, अगर वो बराबर है तो जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में दी थी उतनी एनर्जी बॉन्ड रिलीज होने पे होगी, इसीलिए दोनों का मिक्सिंग में जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। इसके अंदर क्या कहानी है? इसके अंदर ये कहानी है कि अगर मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गया तो कम एनर्जी रिलीज हुई। अरे बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने पर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग गई और रिलीज कम हुई, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक। तोड़ने में एनर्जी कम लगी और बॉन्ड बनने पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक। भाई डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब है जितनी एनर्जी तोड़ने में दी उतनी एनर्जी रिलीज हुई, जितनी एनर्जी तोड़ने में दी उससे कम रिलीज हुई, जितनी एनर्जी तोड़ने में दी उससे ज्यादा रिलीज हुई। समझो ये मीनिंग है। तो जहां मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, वो होता है नेगेटिव डेविएशन। जहां मिलाने के बाद अट्रैक्शन वीक हो जाए वो होता है पॉजिटिव डेविएशन। जहां जितना इंटरेक्शन पहले था, जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही बाद में हो, उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जरा नोट करो। भाई डेल्टा एच का मतलब क्या है? इसका मतलब है
पुराने बॉन्ड को तोड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों में चेंज इन एनर्जी देखेंगे। भाई पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे, चेंज इन एनर्जी देखेंगे। इसमें पुराने बॉन्ड को तोड़ के और नए बॉन्ड बनाने पर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसमें हमने पुराने बॉन्ड को तोड़कर और नए बॉन्ड बनाने पर जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है चेंज नेगेटिव? क्योंकि बनने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेनन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस आ रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग जीत गया है, और अगर एक्सोथर्मिक आ रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन जीत गया है। तो ओल्ड फोर्सेस जहां स्ट्रांग है और न्यू फोर्स वहां वीक है, वहां पर डेविएशन कहलाता है पॉजिटिव। जहां पर न्यू फोर्स स्ट्रांग है, ओल्ड फोर्सेस वीक है, वो कहलाता है नेगेटिव। तो जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए वो नेगेटिव, जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाए वो पॉजिटिव, और जहां मिलाने के बराबर इंटरेक्शन हो उसे आइडियल। नोट कर लो बेटा जल्दी से। इसमें सॉल्यूशन कूल हो जाता है, सॉल्यूशन के इसके अंदर सॉल्यूशन हीट अप हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई दो लिक्विड को मिक्स करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसको सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सॉल्यूशन हीट अप हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन हीट अप हो जाएगा और इसमें सॉल्यूशन कूल डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन कूल डाउन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन हीट अप हो जाता है। अरे भैया जो हीट रिलीज हुई उसे किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप किसी चीज को जलाते हो, उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे अगर आप एब्जॉर्ब कर लो तो आपका हाथ जल जाएगा ना। तो ये कहानी है कि इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसे सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो सॉल्यूशन गर्म हो गया। नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। रफ कर दूं? कितने पॉइंट हो गए? फर्स्ट और सेकंड हो गए, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाए। अच्छा तीसरा पॉइंट बेटा इधर बताओ, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ 0 होता है। इसका मतलब क्या है? ना तो मॉलिक्यूल पास आए ना मॉलिक्यूल दूर गए। अगर मिलाने के बाद मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्शन वीक हो जाए, मान लो अगर आपने मिलाया दो लिक्विड को और इंटरेक्शन वीक हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो ये वॉल्यूम घट जाएगा। तो इसके केस में ना तो मॉलिक्यूल पास आए ना दूर गए, जितना इंटरेक्शन पहले था उतना इंटरेक्शन बाद में है, इसीलिए इसके केस में जो चेंज होगा वॉल्यूम में वो 0 होगा। कैसे? मान लो एक एग्जांपल समझाता हूं। 10 ml मैंने A मिलाया, 10 ml मैंने B मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम रहेगा 20 ml, ना ज्यादा ना कम। तो बताओ चेंज कितने का आया? चेंज इन, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली आ गया 0। कहने का मतलब है ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास जाएंगे ना दूर जाएंगे, क्योंकि जितना इंटरेक्शन पहले था उतना ही इंटरेक्शन बाद में है, इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। इसके केस में मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गया। आप ये देखो ना, मिलाने पर जब दोनों का सॉल्यूशन बनाया तो मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया, अट्रैक्शन वीक हो गया। मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया। जब मिलाने पर इंटरेक्शन वीक होगा, जब मिलाने पर इंटरेक्शन वीक होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। कैसे पता? जैसे समझो 10 ml A मिलाया, 10 ml B मिलाया, और दोनों को मिलाने पर 20.1 ml वॉल्यूम हो गया। तो होना कितना चाहिए था? 10 ml A 10 ml B होना चाहिए था, B 20 होना चाहिए था, बट ज्यादा है ना 20 से, वॉल्यूम 20 से ज्यादा है ना। तो बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग अगर दोनों का चेंज निकालोगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गई, और अगर इंटरेक्शन वीक होगी तो मॉलिक्यूल फोर्सेस वीक होगी ना, और अगर फोर्सेस वीक होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके केस में मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई। जब आपने दो लिक्विड A और B को मिलाया
तो पहले के कंपैरिजन में इंटरेक्शन अब स्ट्रांग हो गई, और अगर इंटरेक्शन पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया, 2 3 है ना, 1 2 3, इसमें भी 3 हो गए ना। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया था, जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर हो, जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर हो, जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर हो, और राउल्ट्स ने क्या कहा था बताओ, ऑब्जर्व्ड प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए राउल्ट्स के अकॉर्डिंग, PA नॉट XA PB नॉट XB, यही तो होना चाहिए। जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के बराबर हो, जहां ऑब्जर्व्ड प्रेशर सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो राउल्ट्स के बराबर आना चाहिए। राउल्ट्स ने बोला था सॉल्यूशन का प्रेशर इतना होना चाहिए, PA नॉट XA PB नॉट XB, उतना प्रेशर आ जाए अगर ऑब्जर्व्ड का, तो कहलाएगा ये आइडियल सॉल्यूशन। बोलो आइडियल सॉल्यूशन यही है ना, P ऑब्जर्व्ड P राउल्ट्स के बराबर आ जाए, जितना राउल्ट्स ने बोला उतना ही आ रहा है, इसीलिए P ऑब्जर्व्ड P राउल्ट्स के बराबर है। और जिस केस में राउल्ट्स ने जितना बोला था उससे ज्यादा आ जाए वेपर प्रेशर, अब आप बोलोगे ज्यादा क्यों सर, आप बोलोगे ना ज्यादा क्यों, बोलो आप बोलोगे ना ज्यादा क्यों, समझा रहा हूं। ये बताओ मिलाने के बाद इंटरेक्शन कमजोर हो गया, तो जब मिलाने के बाद इंटरेक्शन कमजोर होगा तो मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना। अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वेपर बनेंगे, और पहले के कंपैरिजन में अगर ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मेरी बात समझो, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जहां राउल्ट्स ने जितना बोला उससे ज्यादा आ जाए, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जितना राउल्ट्स ने बोला उससे ज्यादा आ जाए तो समझ जाइएगा ये पॉजिटिव डेविएशन है, P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P राउल्ट्स। और राउल्ट्स ने क्या बोला था, किसी सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन का प्रेशर PA नॉट XA PB नॉट XB इससे ज्यादा आ जाए। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, PA की जो वैल्यू है अगर वो PA नॉट XA के बराबर आती है, ये राउल्ट्स ने बोला और ये आपने निकाला, दोनों बराबर आते हैं तो ये फॉलो कर रहा है, ये सॉल्यूशन आइडियल है। PB बराबर PB नॉट XB, P सॉल्यूशन बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहाँ पर P ऑब्जर्व्ड जो P राउल्ट्स ने बोला था उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब A का जो प्रेशर आएगा, राउल्ट्स ने कितना बोला था, A का प्रेशर किसके बराबर आना चाहिए, PA नॉट XA उससे ज्यादा आ जाए, B का प्रेशर PB नॉट XB उससे ज्यादा आ जाए, और सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो PA नॉट XA और PB नॉट XB से ज्यादा आ जाए। तो राउल्ट्स ने A का प्रेशर कितना बोला था सॉल्यूशन में, PA नॉट XA, राउल्ट्स ने सॉल्यूशन में B का प्रेशर कितना बोला था, PB नॉट XB, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना बोला था, PA नॉट XA PB नॉट XB, इनसे ज्यादा आ जाए। अब ज्यादा क्यों आ जाए, ज्यादा इसलिए आ जाए क्योंकि मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रहा है। अगर मिलाने पर कोई चीज वीक पड़ रही है तो पहले के कंपैरिजन में आप उसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। भाई पहले जो इंटरेक्शन मिल रहा था उसके कंपैरिजन में इंटरेक्शन वीक हो गया, अगर लिक्विड के बीच में फोर्सेस पहले के कंपैरिजन में वीक हो गई तो उनके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई पहले के कंपैरिजन में आप मोर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, और मोर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये भी याद रखना। इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। भाई क्यों, क्योंकि मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रहा है। मिलाने पर अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो अब पहले के कंपैरिजन में मोर वेपर्स फॉर्म होंगी, और ज्यादा वेपर्स फॉर्म होंगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो यही तो बता रहा है, जो जितना राउल्ट्स ने बोला था, राउल्ट्स ने जितना बोला था उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो राउल्ट्स ने A का प्रेशर कितना बोला था, PA नॉट XA के बराबर, B का प्रेशर कितना बोला था, PB नॉट XB के बराबर, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना बोला था, PA नॉट XA PB नॉट XB के बराबर, उससे ज्यादा आ रहा है। तो जब आपने जितना सोचा उससे प्रेशर अगर ज्यादा आ रहा है, सोचा मतलब कितना, राउल्ट्स के बराबर, राउल्ट्स ने तो सोचा था कि प्रेशर इतना आना चाहिए, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, उससे कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, उसके बराबर आ रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन। इसके केस में P ऑब्जर्व, इसके केस में मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गई, मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया,
और मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और मॉलिक्यूल की वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस केस में जो P ऑब्जर्व्ड वो राउल्ट से कम आएगा, जितना राउल्ट्स ने बोला था उससे कम आएगा प्रेशर। क्यों कम आएगा बताओ? तो राउल्ट्स ने सॉल्यूशन का प्रेशर कितना बोला था? इतना बोला था, उससे प्रेशर कम आ रहा है P ऑब्जर्व्ड। राउल्ट्स ने A का प्रेशर कितना बोला था? PA नॉट x से, उससे कम आएगा। राउल्ट्स ने B का प्रेशर कितना बोला था? P नॉट B XB, उससे कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P ऑब्जर्व्ड है वो P राउल्ट से कम आएगा। तो राउल्ट्स ने जितना सोचा अगर प्रेशर उससे कम आए तो नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स ने जितना सोचा उससे प्रेशर ज्यादा आए तो पॉजिटिव डेविएशन, और राउल्ट्स ने जितना सोचा उसके बराबर आए तो समझ जाइएगा आइडियल सॉल्यूशन। बोलो, अभी भी नहीं समझे? इसके अंदर वेपर प्रेशर कम होगा ना, इसके अंदर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नेगेटिव सॉल्यूशन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो आप फिर से समझो, यहां से कहानी को हम लोग लिख रहे हैं, ऊपर का मैं रफ कर दूं पहले, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो राउल्ट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया अगर उससे प्रेशर ज्यादा आ जाए, आईआईटी ने पूछा राउल्ट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया उससे प्रेशर ज्यादा, और राउल्ट्स ने अपने इस चीज को ग्राफ में कैसे समझाया था बताओ? अभी मैं समझा दूंगा फिर से जल्दी से। अभी मैं समझा दूंगा 2 मिनट में बहुत जल्दी से। बहुत आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आना चाहिए बेटा। आईआईटी ने बहुत क्वेश्चन पूछे, नीट ने भी। अब जरा मेरी बात समझना, बहुत आसानी से समझना मेरी बात, है ना। आइडियल सॉल्यूशन, अब मैं समझा रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पे PA बराबर होता है P नॉट A XA के, जहां PB बराबर होता है P नॉट B XB के। राउल्ट्स ने क्या बोला था? A का प्रेशर सॉल्यूशन में किसके बराबर आना चाहिए? A का प्रेशर सॉल्यूशन में आना चाहिए PA नॉट XA PB नॉट XB के। यहाँ सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो जितना राउल्ट्स ने बोला था उसके बराबर आ जाए, जितना राउल्ट्स ने बोला था उसके बराबर आ जाए, यही तो समझा रहा हूँ। जितना राउल्ट्स ने बोला था ऑब्जर्व्ड प्रेशर उसके बराबर आ जाए। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा वो राउल्ट्स के बराबर आ जाए, तो सॉल्यूशन का प्रेशर राउल्ट्स के हिसाब से क्या होगा? PA नॉट XA। तो जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है जितना राउल्ट्स ने बोला उसके बराबर है। A का प्रेशर राउल्ट्स ने कितना बोला? PA नॉट XA। तो सॉल्यूशन का जब आपने सॉल्यूशन में A का प्रेशर निकाला तो वो राउल्ट्स के बराबर आ गया, B का प्रेशर निकाला वो राउल्ट्स के बराबर आ गया, ऑब्जर्व्ड प्रेशर सॉल्यूशन का निकाला वो भी राउल्ट्स के बराबर आ गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाता है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P राउल्ट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रहा है, और अगर मिलाने पर कोई चीज की फोर्सेस वीक पड़ जाए तो मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P राउल्ट्स। तो P ऑब्जर्व्ड जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा ऑब्जर्व्ड वो राउल्ट्स ने जितना बोला था उससे ज्यादा आएगा। A का प्रेशर जो राउल्ट्स ने बोला उससे ज्यादा आएगा, B का प्रेशर जो राउल्ट्स ने बोला उससे ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगी, वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगी, और वेपर्स अगर ज्यादा फॉर्म होंगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है? मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, जो नई फोर्सेज है वो स्ट्रांग है, इसमें जो नई फोर्सेज है वो वीक है, इसमें नई फोर्सेज पहले जैसी। तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है? जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर था वो इंटरेक्शन स्ट्रांग होने के कारण राउल्ट से कम हो गया। तो जो PA था वो लेस देन PA नॉट XA हो गया, जो PB था वो लेस देन PB नॉट XB हो गया, और जो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड प्रेशर था, सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर था, P ऑब्जर्व लिख दो, P सॉल्यूशन लिख दो, वो आपका PA नॉट XA और PB नॉट XB से कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वेपर्स कम बनेंगी, और इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होने पे वेपर्स कम बनेगी तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये कहानी है।
अब इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। देखो ग्राफ से कैसे समझे, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसका होता है, मालूम है ना आपको? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है ना स्ट्रेट लाइन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ कंपोजिशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ पहले की तरह, जितना आपने सोचा उतना है ना। ये रहा पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, आप बनवा लेते हो पूरा। ये पी ए नॉट, ये पी बी नॉट, ये एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0, ये एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1, ठीक है। ये बी का पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोजिशन पे, ये ए का पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोजिशन पे। ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है? आइडियल। तो आपने जितना सोचा, राउट्स ने ये तो सोचा स्ट्रेट लाइन, जितना सोचा उससे ज्यादा आ जाएगा वेपर प्रेशर। किसी भी कंपोजिशन पे मेजर करो तो वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ जाए। किसी भी कंपोजिशन पे मेजर करो, वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ जाए। एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की 0, एक्स बी की 1, एक्स ए की 0, यहाँ पर पी नॉट बी, यहाँ पर पी नॉट ए, सही है। अब आपने जितना सोचा, ये राउट्स ने सोचा था, उससे वेपर प्रेशर ज्यादा, उससे वेपर प्रेशर ज्यादा, उससे वेपर प्रेशर ज्यादा। ये ऊपर की साइड बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? जितना राउट्स ने सोचा उससे वेपर प्रेशर हर कंपोजिशन पे ज्यादा, हर कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर उससे ज्यादा। जितना राउट्स ने सोचा उस पर हर कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर ज्यादा। देख लो आप, ज्यादा है, पी ए ज्यादा है, पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी ज्यादा है, पी नॉट बी एक्स बी से। इधर देखो नेगेटिव डेविएशन, स्ट्रेट लाइन बना लो, ये आइडियल है, ये आइडियल है, ऐसे है ना। यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ कंपोजिशन, बाकी आप लिख लेना। अरे एक जैसे ही बनाओ सर। ठीक है, आपने जितना सोचा उससे वेपर प्रेशर कम हर कंपोजिशन पे। आप राउट्स ने जितना सोचा, आपने नहीं, राउट्स ने जितना सोचा उससे हर कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर कम। आपने जितना सोचा उससे हर कंपोजिशन पे कम। नीचे से बना दो, नीचे से कर्व आएगा, नीचे से जितना सोचा उससे कम, जितना सोचा उससे ज्यादा, जितना सोचा उतना ही। तो ये ग्राफिकल है किसका? ये हो गया आपका आइडियल का, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन। आपने जितना सोचा कितना? स्ट्रेट लाइन के बराबर ही ना। राउट्स का जो कर्व था स्ट्रेट लाइन के बराबर ही तो था, बोलो। उसके बराबर आ जाए तो आइडियल, उसके बराबर ना आए, उससे ज्यादा या उससे कम आए तो नॉन आइडियल। तो आप एक चीज समझो, जितना आपने राउट्स ने सोचा उससे वेपर प्रेशर हर कंपोजिशन पे ज्यादा, पॉजिटिव। जितना राउट्स ने सोचा उस पे हर कंपोजिशन में वेपर प्रेशर कम, तो नेगेटिव। जितना राउट्स ने सोचा उसके बराबर, तो आइडियल। दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर इज नेगेटिव डेविएशन। मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाए तो पॉजिटिव, मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो नेगेटिव। क्यों ना? मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो पॉजिटिव, ओ मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो नेगेटिव, मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाए तो पॉजिटिव। अब सबसे लास्ट में आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। आइडियल, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें याद रखना एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे एक ही फैमिली के मेंबर, जैसे होमोलोगस सीरीज मेंबर्स होते हैं, बेंजीन, टॉलीन, ठीक है, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल है ना, और इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन होमोलोगस सीरीज मेंबर है ना, एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल होमोलोगस सीरीज मेंबर, होमोलोगस सीरीज मेंबर्स होते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हो और दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस हो और मास वाइज 14 का डिफरेंस हो और एक ही के मेंबर हो, जैसे हेप्टेन ऑक्टेन, ये एल्केन की सीरीज में आते हैं, हेप्टेन ऑक्टेन, इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल बेंजीन टोनिन, और ये एक ही तरीके की फैमिली के मेंबर्स हैं। ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैलोजन में आते हैं ना, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, तो इनका नेचर एक जैसा होता है, इसीलिए किसके एग्जांपल है, आइडियल के। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक होनी चाहिए, इसका एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। अच्छा आप बोलोगे वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है वो वाटर के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे वीक कर देते हैं, इसीलिए डेविएशन एग्जांपल होगा पॉजिटिव डेविएशन का। मिलाने के बाद याद करना पड़ता है, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, एक और बताता हूं, वाटर प्लस, सुनो इधर, अल्कोहल प्लस, अल्कोहल में क्या क्या मिला दो, सुनो, एल्केन मिला दो तो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, अल्कोहल में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दो तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, CCl4 मिला दो तो वीक हो जाएगी, बेंजीन मिला दो तो वीक हो जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, इथेनॉल प्लस हेप्टेन किसका एग्जांपल है, इथेनॉल प्लस हेप्टेन किसका एग्जांपल है, तो इसी का तो एग्जांपल है अल्कोहल प्लस एल्केन, अल्कोहल प्लस एल्केन, ये मिलाने पर इंटरेक्शन को वीक कर देता है, ये मिलाने पर इंटरेक्शन को वीक कर देता है। नोट कर लो जल्दी से, एग्जांपल तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, सही है, एग्जांपल तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन जानते हो ना, नहीं जानते, CH3COCH3 प्लस इथेनॉल C2H5OH, ये सब किसके एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। अच्छा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बताता हूं, वाटर प्लस एसिड, वाटर ले लो HCl ले लो, वाटर ले लो HNO3 ले लो, वाटर ले लो फॉर्मिक एसिड ले लो, वाटर ले लो एसिटिक एसिड ले लो। एक एनसीईआरटी का बड़ा फेमस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मैं आपको दिखाता हूं, उसको शो करके बताता हूं। एनसीईआरटी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, आपको बताता हूं। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये 3 Cl मिलके -I इफेक्ट लगाते हैं, -I जानते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, 3 Cl मिलके -I इफेक्ट लगाते हैं तो हाइड्रोजन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज आ जाता है। 3 Cl इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और यहां पर एसीटोन होता है, एसीटोन, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिलाने पर अगर नया अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये एग्जांपल होगा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे तो उनके बीच में एक नई बॉन्डिंग जनरेट हो जाएगी हाइड्रोजन, तो जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, और जहां मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाए वो पॉजिटिव डेविएशन। जैसे आप बताओ वाटर और अल्कोहल को मिलाओगे तो अल्कोहल वाटर के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे वीक कर देगा। मानता हूं अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की जो अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको वीक कर देगा। उसी तरीके से अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, बेंजीन, एल्केन, ये सब नॉन पोलर है, ये सब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देंगे। ये सब किसके एग्जांपल हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये सब क्या है, मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाओगे तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम घट जाएगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, नोट कर लो ये जल्दी से। एक एग्जांपल और याद कर लो, एनिलीन एंड एसीटोन, एनिलीन एंड एसीटोन,
मुझे लग रहा है एग्जांपल मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए, जरा समझो। आइडियल सॉल्यूशन में एक ही तरीके के नेचर वाले लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है, जैसे बेंजीन, टोलीन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, हेप्टेन, ऑक्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, है ना। पॉजिटिव डेविएशन में मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाना चाहिए, तो वाटर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको इथेनॉल के मॉलिक्यूल वीक बना देते हैं, इसीलिए वाटर इथेनॉल, वाटर मीथेनॉल, अल्कोहल प्लस एल्केन, ये एल्केन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, बेंजीन, ये सब अल्कोहल के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको वीक बना देंगे। अल्कोहल प्लस एक्टेन भी आ चुका है IIT में, एसीटोन प्लस इथेनॉल भी एक दूसरे की बॉन्डिंग को वीक बनाते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है जब मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए, और मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो ऐसी बॉन्डिंग को बोला जाता है आपका नेगेटिव डेविएशन। ये सारे एग्जांपल आप लोगों को याद करने हैं और उसके बाद मुझे बताना है कि कितना डाउट है। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है बेटा, ऐप पे सारे बच्चे कनेक्ट हो गए। अब आज के बाद आपको वीडियो लेक्चर नहीं पढ़ने हैं, आज से आपको लाइव पढ़ना है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।